हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खाई। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट जो कि कोलकाता में खेला गया, वैसे तो उसका रिजल्ट भी आ चुका है। मैंने ही मीडिया रिपोर्ट्स को नज़रअंदाज किया, आज अखबार में पढ़ा कि मैग्नस कार्लसन टूर्नामेंट को जीत चुके हैं। लेकिन बहुत अच्छी गेम यहाँ खेली गई थी। थोड़ा मैं लेट हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी एंजॉय कीजिए यहाँ इन गेम को। जो आज की हमारी गेम है वो मैग्नस कार्लसन वर्सेस अर्जुन इर्गियासी की है। रैपिड एंड ब्लिट्स ब्लिट्स सेक्शन से ब्लिट्स की गेम है। ब्लिट्स में अक्सर गलतियां हो जाती हैं, कोई भी खिलाड़ी कर सकता है, आइदर अर्जुन और आइदर मैग्नस। वैसे दोनों खिलाड़ी की रेटिंग का यहाँ बताता चलूँ, 2738 यहाँ अर्जुन की रेटिंग है और 2893 160 के आसपास, 50 से ऊपर पॉइंट ईलो रेटिंग का डिफरेंस है दोनों की रेटिंग में। E4 के साथ यहाँ कार्लसन ने शुरू किया। C5 सिसिलियन का डिफरेंस और सिसिलियन डिफेंस का रिप्लाई यहाँ अर्जुन इर्गियासी ने दिया। नाइट F3 हुआ, E6 C4 नाइट C3 D4, सी टेक्स डी फोर, नाइट टेक्स डी फोर, देन हुआ नाइट F6, वो सिंपल है, नाइट C3। पॉन पर डिफेंस हो चुका है, बिशप आया C5 स्क्वायर पर, नाइट पर प्रेशर बढ़ा है। कायदे से क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, नाइट टेक्स C6 एक अच्छी ऑप्शन है। कीप इट सिंपल, गेम की शुरुआत भर है। अगर यहाँ गलती से ब्लैक डी टेक्स C6 कर दे तो उसका कैसल चांस खत्म करो, मेटल एक्सचेंज करा करो। चलिए, लेकिन यहाँ खेला गया नाइट C2, नाइट वापस लिया गया। देखिए, पता है यहाँ पर मैग्नस को कि गेम किस तरह से खेले जाने वाली है। यहाँ प्रोवोक करवाया मैग्नस ने अर्जुन को कि वो अपनी क्वीन को B6 स्क्वायर पर लेकर आए और सीधा सीधा यहाँ इस F2 पॉन पर अटैक बने। क्या डिफेंस हो सकता है मेरे ख्याल से, क्वीन E2 सिंपलेस्ट ऑफ सिम। अच्छा, उसके बाद नहीं, नाइट की कोई साथ भी कोई इशू नहीं है, सबसे सिंपल था। लेकिन क्वीन गई D2 स्क्वायर पर F2 पॉन का डिफेंस करने के लिए, यानी कि फिर दोबारा यहाँ कार्लसन कह रहे हैं ब्लैक को कि ठीक है, आप लाओ अपने नाइट को G4 स्क्वायर पर, ताकि यहाँ F2 स्क्वायर पर और ज्यादा प्रेशर बने। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पहले खेला गया F3 का मूव और नाइट पर ही अटैक बना। पॉन बचा लिया, लेकिन रुक कैसे बचेगा? रुक बचाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। नाइट F2 के ऑप्शन को चुना गया, और अब क्या करें? नाइट के F2 स्क्वायर पर आने के बाद रुक को हटाते हैं तो अपनी तरह की समस्याएं अलग है बिल्कुल। खैर, नाइट A4, पहले तो यहाँ क्वीन और बिशप दोनों पर अटैक है। क्वीन को हटाना होगा, क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, उसके बाद हुआ नाइट टेक्स C5, नाइट टेक्स H1, यानी कि बिशप के बदले में रुक जा चुका है। नाइट निकलना यानी दूसरे नाइट के आने का पोटेंशियल चांसेस है। पर यहाँ इस पॉइंट पर देखिए, ब्लैक क्या कर सकता है। अर्जुन यहाँ डायरेक्टली यहाँ H2 पॉन को ले सकते हैं और उसके बाद अपने नाइट को बाहर निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से इस F पॉन से को पुश करने से अच्छी कोई ऑप्शन हो नहीं सकती थी। F4 एक सिंपल वर्किंग स्टाइल रहता। लेकिन यहाँ व्हाइट ने अपनी क्वीन को F4 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन एक्सचेंज की बात की, लेकिन क्वीन एक्सचेंज करनी क्यों है? आप यहाँ चेक देकर नाइट लो ना। लेकिन इतना सिंपल नहीं है, मैग्नस कार्लसन इतनी घटिया चूक नहीं करेंगे। उन्होंने यहाँ क्वीन A5 चेक किया, लेकिन कार्लसन का रिप्लाई किससे आएगा यहाँ? बिशप देखिए बीच में लगता है, तो ऑब्वियसली यहाँ आपको नजर आ रहा है कि नाइट एलिमिनेट होता है। लेकिन यहाँ खेला गया B4, क्वीन पर अटैक बना, नाइट पर डिफेंस हो गया। फ्रेंड्स, ये मूव क्या बहुत अच्छा है? नहीं। बहुत वीक है? नहीं, क्योंकि नाइट टेक्स B4 किया जा सकता है, इसलिए वीक है। खैर, अब क्या करें? नाइट टेक्स B4 तो चेक देकर दूसरा नाइट ले लिया जाएगा, वो भी ठीक नहीं है। तो किंग गया यहाँ से D1 स्क्वायर पर, डिस्कवर्ड चेक के खतरे को खत्म किया गया। नाइट F2 चेक, दूसरा नाइट आ गया चेक देने के लिए। अब करो क्या करो? किंग गया E2 स्क्वायर पर, दूसरा नाइट लटक गया। अब यहाँ कार्लसन थोड़े फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नाइट टेक्स C2, यहाँ नाइट एलिमिनेट हो चुका है, दूसरे नाइट वैसे ही बहुत देर से अनडिफेंडेड रखा हुआ है। तो अर्जुन यहाँ ऑल ऑफ अ सडन गेम में आ चुके हैं। मेरे ख्याल से किंग टेक्स F2 कार्लसन कर सकते थे, और अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो मुझे एक, अच्छा बिशप बीच में आ जाएगा इसमें, तो वो ठीक नहीं होगी। नाइट टेक्स A1 पहले कर लो, उसके बाद नाइट बचाओ, उसके बाद क्वीन टेक्स A2 चेक के साथ, ठीक है। ये गेम किंग G1 स्क्वायर पर चला जाएगा। ब्लैक की प्रॉब्लम होगी कि उसके पीसेस डेवलप नहीं है, वाइट अपने अच्छे खासे नुकसान में बैठा होगा। खैर, यहाँ खेला गया बिशप E3। बिशप B3 से चलिए, नाइट पर डिफेंस हो गया, लेकिन रुक का कुछ नहीं कर सकते। नाइट टेक्स A1, अर्जुन ने यही काम किया पहले। और अगले मूव में कौन सी चेक आने वाली है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नाइट से ठीक है, बिशप से नाइट लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किंग टेक्स F2 मेरे ख्याल से ठीक था, ज्यादा शायद बेहतर होता। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन E5। क्वीन के E5 स्क्वायर पर आने के बाद देखिए, ऐसा कोई चेक वाला भी मुझे नजर नहीं आ रहा सीक्वेंस। आप पॉन ही आगे पुश कर दो, अच्छा नाइट फिर पीछे आ जाएगा क्वीन पर डिफेंस करने के लिए। लेकिन क्वीन टेक्स A2 चेक, अब थोड़ी गेम फंस चुकी है मैग्नस कार्लसन के हाथों से। तो ये गेम बिल्कुल दूर जा चुकी है।
बिशप आया D2 स्क्वायर पर, देन हुआ F6, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई D6 स्क्वायर पर, क्वीन D6 ठीक है, लेकिन इससे होगा क्या, मुझे कोई डेंट पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। B6 की ऑप्शन को चुना गया, नाइट को हटाओ यहाँ से, अगर आप नाइट को पीछे लाते हैं तो नाइट एक्सचेंज क्लियर विजिबल है, उसके बाद अपनी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। खैर यहाँ खेला गया नाइट टेक्स E6, मेरे ख्याल से अब कार्लसन पहले ही हार मान चुके थे। वैसे अब क्या किया जाए, मेरे ख्याल से ई टेक्स D6 में भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से अगर इस गेम को आगे बढ़ाते हैं तो किंग E1 जैसा मूव, कुछ भी चल रहे वाइट, यहाँ देखिए ब्लैक के पास नाइट, जो दूसरा नाइट भी है, ये बिशप ऐसे ही इधर में रखा हुआ है, आप बिशप, अच्छा नाइट को निकालना ये भी मुश्किल है कर, लेकिन फिर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। खैर यहाँ पर खेला गया था क्वीन टेक्स C4 चेक के साथ, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली मैग्नस कार्लसन को रिजाइन करना पड़ गया। रेजिग्नेशन का रीजन चेक देकर आप क्या कर रहे हो, आपको नजर आ रहा है, किंग टेक्स F2 कर लो, क्वीन टेक्स C6, दैट वुड बी इट। क्वीन के सामने क्वीन एलिमिनेट कर दो, बिशप पेयर बचेगा लास्ट में जाके, उसके सामने दो रुक, बिशप नाइट, पता नहीं क्या क्या रखा होगा, ब्लैक के पास पॉन्स की पूरी भीड़ है यहाँ पर। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी। सॉरी, ब्लिट्स गेम में वैसे ही गलतियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, पता नहीं कौन से स्टेज पर मैग्नस कार्लसन इतने एग्रेसिव हो गए कि वो सीरीज ऑफ गलती करते ही चले गए, सीरीज ऑफ एरर करते ही चले गए। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।